हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवा दिया था। आपको बता दें, टू क्वेश्चंस का वीडियो लेकर हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी थे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 7 या 8 क्वेश्चन हैं, ऐसे 4th के अंदर भी हैं। तो अगर हम एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको भी थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए वीडियो अगर छोटे होंगे और काफ़ी डिटेल में बताए जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपको भी बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4th करवाएंगे। और हाँ, आपने अगर हमारी प्रीवियस जितनी भी वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो उनको डिटेल में जाके देखिए, क्योंकि अगर आप हमारी सारी वीडियो एक सीक्वेंस में देख रहे होंगे तभी आपको सारी क्लासेस काफ़ी अच्छे समझ में आएंगी। अगर आप सीक्वेंस में नहीं देख रहे हैं तो हो सकता है उतना अच्छे से आपको समझ में ना आए जैसे आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी सारी क्लासेस एक सीक्वेंस में देख रहे हैं। आज की जो क्लास है बच्चों, रोस्टर और फिट बिल्डर फॉर्म के ऊपर है, उसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। और हाँ, आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको पता होना चाहिए सेट का रोस्टर फॉर्म क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारी प्रीवियस क्लास देखिए, जिसमें से रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में इंडिविजुअल क्लासेस अपलोडेड हैं काफ़ी डिटेल में। आपको शॉर्ट में बता दें बच्चों, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है आप सेट के एलिमेंट्स को, किसको, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स लिस्ट आउट किए जाते हैं। कैसे? इंडिविजुअली। बात समझ में आई? रोस्टर फॉर्म में सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इंडिविजुअली लिस्ट आउट करते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। कहने का मतलब ये जो सेट लिखा हुआ है ये तो रोस्टर फॉर्म में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला ही जा रहा है कि जो ये सेट लिखे हुए हैं इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो हमने आपको सेट के रिप्रेजेंटेशन का सेकंड टाइप बताया था, क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। कहने का मतलब ये जो सेट लिखा हुआ है एक इसमें लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। बात समझ में आई? सेट बिल्डर फॉर्म की क्या खासियत होती है बच्चों, कि इसमें हम सेट्स के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिस्ट आउट नहीं करते, बल्कि सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उस कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्रकार से सेट का रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म कहला जाता है। ठीक बच्चों, तो ये हमें जो सेट दिया हुआ बच्चों, इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लेकिन बच्चों आपको बता दें, जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसमें जो एक कॉमन प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की लिखी होती है, इससे आप सेट के सारे एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। देखिए, और जब सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे तो आप उन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिस्ट आउट कर देंगे तो सेट का उस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में तो बहुत सारे होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है इंटीजर्स और प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ, क्योंकि ऐसे में तो आप सेट बहुत बड़ा लिख देंगे, इसीलिए आगे बताया गया है
कि सारे इंटीजर्स आपको नहीं लेना है, केवल यही इंटीजर्स लेना है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। कंडीशन क्या है बच्चों? -3 लेस देन x लेस देन 7। समझना है आपको, ध्यान से समझना है। x क्या है? इंटीजर्स है। इफ फिट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? इंटीजर्स। लेकिन क्या सभी इंटीजर्स आएंगे फिट के अंदर? नहीं, केवल वही इंटीजर्स आएंगे जो -3 से ग्रेटर देन है और 7 से लेस देन है। बात आपको समझना है। इसका मतलब क्या है? -3 से ग्रेटर देन जो इंटीजर है और 7 से लेस देन है। देखिए नंबर लाइन में अपन देख लेते हैं। ये 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4। ये सारे इंटीजर्स हमने नंबर लाइन में दिखा दिया आपको। अब देखिए क्या बोला जा रहा है? इंटीजर्स तो होंगे ही फिट के अंदर, लेकिन सारे इंटीजर्स नहीं, केवल वही इंटीजर्स जो -3 से ग्रेटर हैं, मतलब -3 से बड़े जितने इंटीजर्स हैं। क्या -3 इस फिट के अंदर आएगा? नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है ना, कि -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू का, केवल ग्रेटर देन का साइन है। कहने का मतलब -3 इफ के अंदर नहीं आएगा, तो -3 के बाद कौन सा इंटीजर्स है? डायरेक्ट -2 है, मतलब -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों इस सेट के अंदर? देखिए 7 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है 7 से लेस देन होंगे x की वैल्यू। 7 से इक्वेट नहीं करेगा 7 को, 7 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो 7 के पहले इंटीजर्स कौन सा है बच्चों? फिक्स, मतलब 7 नहीं आएगा। कहने का मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी, लेकिन ना तो -3 होगी ना ही 7 होगी। बात समझ में आई? तो अब हमें पता चल गए कि इफ फिट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब इन सभी एलिमेंट्स को कॉमा की हेल्प से सेपरेट करके अगर हम क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज्ड कर देंगे तो फिट का उस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए। इसमें कुछ नहीं रहता बच्चों। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। इनसे एक कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करना होता है, और जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करके आप सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि इफ फिट के अंदर केवल यही एलिमेंट्स आएंगे। इन्हें हम इफ क्लोज्ड ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इफ क्लोज्ड ब्रेसेस से इनक्लोज्ड कर देंगे। फिट का इस प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन हुआ बच्चों, ए सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक, ऐसे ही सभी क्वेश्चन में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है इसको हमने काफ़ी डिटेल में करवाया है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा फास्टली करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी दी गई है बच्चों। ए फिट का फिट बिल्डर फॉर्म है, इसे भी रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है बच्चों एलिमेंट्स की? कि x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? x नेचुरल नंबर है। क्या सभी नेचुरल नंबर्स इस सेट के अंदर आएंगे? नहीं, आपको बताया गया है कि x एक नेचुरल नंबर है, लेकिन लेस देन 6 से लेस देन नेचुरल नंबर है। 6 से बड़े नेचुरल नंबर नहीं, ना तो 6 होगा ना ही 6 से ग्रेटर,
बल्कि फिक्स से छोटे। फिक्स से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। क्या फिक्स इस सेट के अंदर आएगा? 6 भी इस सेट के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है, लेकिन फिक्स से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो फिक्स से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कहने का मतलब इस सेट बी को हमने इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ए रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी है। इसी सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। काफ़ी आसान था बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना था। आपको फिक्स से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर थे उनको पता करना था और उसे इस प्रकार से कॉमा की हेल्प से सेपरेट करने के बाद इफ क्लोज्ड ब्रेसेस से इनक्लोज्ड कर देना था। ठीक है बच्चों, तो इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, C equals to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। कहने का मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि x is a 2-digit नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान देने लायक है, समझने लायक है कहने का मतलब, क्योंकि अभी इस प्रकार के क्वेश्चन शायद आप नहीं किए हैं, एग्जाम्पल में भी हमने नहीं करवाया है। x क्या है? सबसे पहले नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या सभी नेचुरल नंबर होगा x? नहीं, बताया गया है कि x एक तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। कैसा है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। दूसरी बात ये बोली गई है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इन 2 डिजिट्स का जो सम है वो 8 होना चाहिए, केवल वही नेचुरल नंबर आएंगे। देखिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 10 से। तो आप टेबल में देखिए कि 10 जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, इनके दोनों डिजिट्स का सम 1 + 0 1 हो रहा, क्या 8 हो रहा है? नहीं। तो हमें केवल 2 डिजिट्स के वही नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 हो रहा हो। जैसे हमने ले लिया 15, ये भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है। क्या ए इस सेट के अंदर आएगा? देखते हैं, इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 1 + 5 = 6। नहीं, 8 नहीं आ रहा, मतलब 15 इस सेट के अंदर नहीं आएगा। अब देखते हैं 17। देखिए इसके डिजिट्स का सम क्या आएगा? 1 + 7 = 8। हाँ, 17 इस सेट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि 8 2 डिजिट्स का भी नंबर है और इनके डिजिट्स का सम 8 भी आ रहा है। यही बोला जा रहा था कि पहली बात 2 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए और दूसरी बात उनके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कि 17 इस सेट के अंदर आएगा। ऐसे ही आप बच्चों 17 के बाद देखेंगे जो अगला नंबर है वो होगा 26, जो 2 डिजिट्स का भी होगा और उनके डिजिट्स का सम 8 होगा। आप देखेंगे ऐसे आप कर लीजिएगा। जैसे 28 को देखेंगे तो 28 2 डिजिट्स का है, लेकिन 2 + 8 10 हो जाएगा। 8 नहीं आ रहा सम, मतलब ए बी सेट के अंदर नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं बच्चों, हम आपको डायरेक्ट बताए दे रहे हैं कौन कौन से भी नंबर्स होंगे जो 2 डिजिट्स के भी होंगे और उनके डिजिट्स का सम 8 होगा। 17 होगा बच्चों, 26 होगा, फिर 35 भी होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा। आपको ध्यान रखना बच्चों, बच्चे 71 के बाद छोड़ देते हैं, यही मिस्टेक कर देते हैं। 80 भी होगा, क्योंकि 80 में भी अगर देखें आप इसके डिजिट्स का सम
8 प्लस 0 बराबर 8 होगा। यही तो बोला जा रहा कि 2 डिजिट्स का भी होना चाहिए और उसके डिजिट्स का सम 8 भी होना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है, मतलब इफ फिट के अंदर केवल इतने ही एलिमेंट्स आएंगे जो 2 डिजिट्स के भी होंगे और उनके डिजिट्स का सम 8 होगा। कहने का मतलब इफ फिट फी को बच्चों हमने जो कि फिट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था उसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। इफ फिट फी का रोस्टर फॉर्म है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे आपको ध्यान से समझना है। आपको ये बोला जा रहा है कि 16 को डिवाइड करने वाली जो प्राइम नंबर हैं वो इस सेट के अंदर आएंगी, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा जो सेट डी के अंदर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। बाकी आप क्लास 11th में हैं, आपको पता ही होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, लेकिन आपको बताई दे रहे हैं शॉर्ट में। प्राइम नंबर केवल वही नंबर होते हैं जो डिवाइड होते हैं किससे, इटसेल्फ एंड 1, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से, उसके अलावा कोई और नंबर प्राइम नहीं होते, केवल वही होते हैं जो 1 से हो और खुद से। जैसे 5 से डिवाइड होगा या तो 5 1 से होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 5 1 से हो रहा और 5 से, इसलिए 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इतना आपको बेसिक बता दिए। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। सबसे पहले हमें देखना बच्चों 60 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, फिर उसमें देखना है कौन कौन से नंबर प्राइम है, क्योंकि हमें बेसारे नंबर नहीं लेना है इस सेट के अंदर जो 60 को डिवाइड करें, केवल उन्हीं नंबर्स को लेना इस सेट के अंदर जो 60 को डिवाइड भी करें और प्राइम नंबर भी हो। तो देखिए 60 क्या 1 से डिवाइड होगा, हाँ 1 सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। 2 से भी डिवाइड होगा, 63 की टेबल में भी आएगा। 4 से भी डिवाइड होगा, 15 4 जा 60 होता है। 5 से भी डिवाइड होगा, 5 की टेबल में भी 60 आएगा। 6 से भी डिवाइड होगा, आप देखेंगे 10 से भी डिवाइड होगा। 60 12 से भी डिवाइड होगा। हम आपको डायरेक्ट बताई दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि काफ़ी आसान है डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 15 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी 60 डिवाइड होगा और 60 से भी 60 डिवाइड होगा। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर्स हैं 60 को डिवाइड करने वाले, इन सभी नंबर्स को कॉमा की हेल्प से सेपरेट करके लिख देंगे और बोल देंगे इस सेट का यही रोस्टर फॉर्म है, जबकि ये बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि x केवल वही वैल्यू लेना है जो 60 को डिवाइड भी करे और प्राइम नंबर भी हो। तो अभी हमने पता कर लिया कि 60 को डिवाइड करने वाले इतने सारे नंबर्स हैं। अब इनमें देखना है प्राइम नंबर कौन से हैं, क्योंकि इस सेट के अंदर केवल प्राइम नंबर लेना 60 को डिवाइड करने वाले। देखिए 1 ना तो प्राइम होता ना तो कंपोजिट, 1 को लेना ही नहीं। 2 प्राइम है, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होता है और खुद से, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। 3 भी प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, 5 भी प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 20 30, मतलब 60 को डिवाइड करने वाले नंबर्स तो बहुत थे, लेकिन प्राइम नंबर केवल 3 ही है, 2 3 एंड 5। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड भी करें और प्राइम भी हो। कहने का मतलब 2, 3, 5 ही केवल हैं
जो फिक्स्ड की को डिवाइड भी करेंगे और प्राइम नंबर होंगे, मतलब इस सेट के अंदर केवल यही 3 नंबर आएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम इफ क्लोज्ड ब्रेसेस से इनक्लोज्ड कर दिए। ए फिट डी का रोस्टर फॉर्म हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? रोस्टर फॉर्म ऑफ डी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, E इक्वल्स टू द फिट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हमने इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया था। क्या बोला जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उनका फिट बनाना है, लेकिन किस में बनाना है? रोस्टर फॉर्म में। ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये किस में लिखा है? फिट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखा हुआ है? फिट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसमें एलिमेंट्स को इंडिविजुअली नहीं लिखा गया। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन से लेटर्स हैं? टी, आर, आई, जी, ओ, एन, ओ, एम, ई, टी, आर, वाई। ये क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सभी लेटर्स हैं। इनको हम सेपरेट कर लेते हैं कॉमा की हेल्प से। ठीक है बच्चों, ये हमने सभी एलिमेंट्स को कॉमा की हेल्प से सेपरेट कर लिया और इसे इफ क्लोज्ड ब्रेसेस के इनसाइड इनक्लोज्ड कर दिया। ए फिट ई हो गया। इतना करके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने बढ़िया एकदम ठीक कर लिया। इसमें था ही क्या सर, इसके जितने भी लेटर्स थे उन सभी लेटर्स को कॉमा की हेल्प से सेपरेट करके लिस्ट आउट कर देना था और इफ क्लोज्ड ब्रेसेस से इनक्लोज्ड कर देना था, तो ए इफ सेट का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसी जल्दबाजी के चक्कर में बच्चों आपने एक मिस्टेक कर दिया। इफ सेट को लिखने का जो ए मेथड है ये ठीक तो है, लेकिन आपने लिखते टाइम मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक कर दिया? आप इस बात को भूल गए कि जब भी हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट की, क्या हमने बोला, सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। ठीक, अगर कोई एलिमेंट्स मोर देन 1 टाइम्स आ रहा है तो उसे हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहां देखिए, टी यहां आ रहा है, फिर आगे आपने यहां भी लिख दिया, यहां टी नहीं आएगा क्योंकि एक बार आपने लिख दिया तो अब टी नहीं आएगा। ठीक, तो इस सेट को लिखने का सही तरीका क्या होगा? टी। अब देखिए, आर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो आप सेकंड टाइम आर नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाता है। फिर कॉमा। आई देखिए, आई क्या कहीं और आ रहा है? आई नहीं, आई ठीक है। कहने का मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं करते। जी भी एक ही टाइम है, ओ यहां है और यहां तो ए वाला नहीं लिखेंगे, 1 टाइम से लिखेंगे। एन ठीक है, 1 टाइम से है। एम ठीक है, ई ठीक है, वाई ए भी ठीक है। इफ सेट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म हमने लिखा तो ए इनकरेक्ट था, एक करेक्ट है बच्चों, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको एक बात और लग रही होगी कि सर आपने बताया था कि सेट के एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। हाँ, ये हमने बोला था, लेकिन अगर इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं पहले से ही बोला जा रहा है कि एक इस प्रकार से कैपिटल लेटर में है तो इन्हें हम कैपिटल में ही लिखेंगे। बाकी अगर नहीं बोला जा रहा तो अपनी तरफ से हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए
आपने देखा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के लेटर फे बनने वाला जो फेट है उसे हमने रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार लिख दिया। अब फे में ऐसे ही क्वेश्चन है बच्चों जो नेक्स्ट है, F equals to the fate of all letters in the word better। आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में यूज होने वाले लेटर्स का सेट बनाना है हमें। देखिए वैसे भी ये फेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हमें इसी फेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ड के अंदर कौन कौन से लेटर हैं, बी, ई, टी, टी, ई, आर। अगर आप इन सभी लेटर्स को सेम ऐसे ही इस प्रकार से इनक्लोज्ड कर देंगे और बोलेंगे कि ए इस सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया, तो ए बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि आपने इस सेट को जब लिखा, आप सेम एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया। देखिए कैसे, ई यहां एक बार आ गया, आपने फिर से ई लिख दिया, तो ई को अब हम फिर से नहीं लिखेंगे। यहां टी आ गया, फिर से आपने टी लिख दिया, ए आपने मिस्टेक कर दी थी। इसका सही तरीका क्या होगा बच्चों, बी, ई, टी, आर। बेटा वर्ड के लेटर से बनने वाला जो सेट होगा वो इस प्रकार से होगा बच्चों, इफ सेट ए सेट एफ का रोस्टर फॉर्म है। बात समझ में आई? इस प्रकार से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर भी 5 या 6 क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करिए, हम अलग से वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए हमने क्यों बोला था कि आप सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड वीडियो जो है हमारी पिछली, उनको देखिए, काफ़ी अच्छे समझाया गया है, तभी आप इस क्लास के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी हम सेट बिल्डर फॉर्म में चीज़ें लिखी थी, उनको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे सेट को। अब हमें ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बाकी मीनिंग दोनों की क्या है, इन दोनों की मीनिंग सेम है बच्चों, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ए हमें सेट दिया हुआ है बच्चों, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब आपको पता होना चाहिए इस सेट के रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आते हैं सभी इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखिए 3, 6, 9, 12, आप डायरेक्ट सेट को देखकर ही बता सकते हैं इसके अंदर केवल यही एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं आएंगे। लेकिन जब आप इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको इनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, हिडन है, उसको सर्च करना होगा। वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जो इन सभी के अंदर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या देखा कि आपको सेट के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी दी हुई होती थी, उस कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करके उस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखते थे। लेकिन अब यहां उसका अपोजिट है, यहां सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब इन एलिमेंट से आप कॉमन प्रॉपर्टी का पता करेंगे और फिर उस कॉमन प्रॉपर्टी की हेल्प से इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, 6 को 3 × 2, 9 को 3 × 3, 12 को 3 × 4। कहने का मतलब ये क्या है, 3 की टेबल है।
लेकिन कहाँ तक 3 4 जा 3 4 जा के बाद टेबल नहीं है। बात समझ में आई? अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। मतलब ये सभी एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? ये सभी एलिमेंट्स जो हैं 3n टाइप के हैं। क्या कह दिया आपने सर? देखिए, आप देख रहे हैं सभी में 3 कॉमन है, तो हमने लिख दिया 3। यहाँ n वेरिएबल है, कहने का मतलब n की वैल्यू चेंज हो रही, कभी n 1 हो रहा, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4। इसके अलावा n की कोई और वैल्यू नहीं होगी। जैसे ही आप n इक्वल टू 5 रखेंगे, क्या रखेंगे? n इक्वल टू 5, तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। क्या 15 इफ फिट के अंदर है? नहीं। कहने का मतलब इफ फिट के अंदर केवल 3, 6, 9 और 12 ही आएंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं आएंगे। यही रीजन है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 ही होगी, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इफ के अलावा कोई और नहीं होंगे। ठीक, चलिए आपको पता चल गया कि ये सभी एलिमेंट्स 3n टाइप के हैं। तो इफ प्रॉपर्टी का यूज करके हम इफ सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। इस क्लोज्ड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे x सच दैट। x क्या है बच्चों? यही सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन अब एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हम इनके अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी है उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिखेंगे। x सच दैट, अभी x है क्या? x इक्वल टू 3n है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है। x इक्वल टू 3n। अब लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। लेकिन क्या सारे नेचुरल नंबर होंगे? नहीं। एंड n इक्वल्स टू 1 2 3 4, बस यही होगा। तो इफ सेट को बच्चों हमने इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, जहां हमने इफ के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी थी उसका यूज किया। बात समझ में आई? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है बच्चों? देखिए, ए अगर हम लिखते हैं इस प्रकार से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ए 2 3 जा टाइप का नहीं बन रहा, इफ टाइप से नहीं बन रहा है कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3, नहीं। कहने का मतलब ये नहीं होगा, आपको कुछ और माइंड लगाना होगा। देखते हैं, अगर इसे हम कहें 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ठीक है, 2 की पावर 3 ठीक है, 2 की पावर 4 ठीक है, 2 की पावर 5 ठीक है। हाँ बच्चों, यही प्रॉपर्टी इनके अंदर है कि ये 2 का क्या है? पावर है। अब देखिए, मतलब इन सभी एलिमेंट्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे एलिमेंट्स 2 की पावर n टाइप्स के हैं। वेयर n क्या है? n 1 से स्टार्ट हो रहा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और क्या सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ही होगी, इसके अलावा कोई और नहीं होगी। 1 2 3 4 5, क्योंकि बच्चों अगर आप 2 की पावर 6 कर देंगे तो 64 हो जाएगा, जो इस सेट के अंदर नहीं है। तो देखिए, अब हमने कॉमन प्रॉपर्टी का पता कर लिया कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर n टाइप्स के हैं, वेयर n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5। चलिए बच्चों, इस सेट को अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब बताना होगा n क्या है? वेयर
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, या इसी बात को आप लिख सकते हैं बच्चों, ये जो लिखा है n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, n लेस देन इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस देन होगी, ठीक। तो ए फिट के रिप्रेजेंटेशन का फिट बिल्डर फॉर्म हो गया बच्चों, बात समझ में आई। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब तो आप खुद से ही कर लेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपको अब समझ में आने लगा होगा हम कर क्या रहे हैं। इनमें कॉमन प्रॉपर्टी का पता कर रहे हैं, सेम सेकंड क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है बच्चों। देखिए a5 की पावर 1 है, a5 की पावर 2 है, a5 की पावर 3 है, a5 की पावर 4 है। बात समझ में आई, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं a5 की पावर n टाइप्स के हैं। बात समझ में आई आपको कि नहीं। जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है बच्चों। देखिए 1 2 3 4, n की वैल्यू क्या सारे नेचुरल नंबर होंगे बच्चों? नहीं, n क्या होगा 1 2 3 4। ये देखिए, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू 5 ले लेंगे 625 से ग्रेटर हो जाएगा, जो इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हमने ये कॉमन प्रॉपर्टी का भी पता कर लिया, तो इस सेट को हम अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। क्योंकि बच्चों अब हम इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आने लगी हैं चीजें। देखिए x सच दैट x इक्वल्स टू, x इस सेट के एलिमेंट्स हैं, और अब एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, 5 की पावर n टाइप के, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू क्या है, सारे नेचुरल नंबर नहीं है, n लेस देन 5 है, 5 से लेस देन सारे नेचुरल नंबर n की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हमने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 2 4 6, ये हमें एक सेट दिया हुआ है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इन 3 एलिमेंट से ही हमें इसकी कॉमन प्रॉपर्टी दिखने लगेगी। अगर नहीं दिखती तो आप देख रहे हैं कि ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम और भी नंबर्स लिख लेंगे इसमें। देखिए ये क्या है, 2 1 जा 2, ये क्या है 2 2 जा 4, ये क्या है 2 3 जा 6। ये कुछ नहीं है बच्चों, हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। ये 2 की टेबल है, क्या है 2 की टेबल है। ये किस टाइप के नंबर हैं सारी, ये 2n टाइप के नंबर हैं। कैसे हैं, 2n टाइप के। n क्या है बच्चों, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन क्या सारे नेचुरल नंबर n की वैल्यू होगी, हाँ सारे नेचुरल नंबर n होंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक क्या था कि ये जो सेट था इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होते थे, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है, और जब भी सेट इनफाइनाइट होता है तो ये इनफाइनाइट तक जाता है, और इसमें हम n की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद 5 आएगा। जैसे आपको किसी ने बोल दिया अगर n इक्वल्स टू हम 12 लेते हैं तो जो एलिमेंट्स होगा इसके अंदर वो कौन सा होगा, तो आप इसे बता देंगे कि 2 × 12 इक्वल्स टू 24, 24 ही सेट के अंदर आएगा, n की वैल्यू से आपने बता दिया। तो आपने देखा कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 2n टाइप्स के होंगे। तो इस सेट को अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं x, क्योंकि बच्चों इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल एक कॉमन प्रॉपर्टी पता करनी होती है, और इस कॉमन प्रॉपर्टी को पता करने के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो x क्या है 2n,
बच्चों अब यहाँ n न्यू वेरिएबल आ गया, तो आपको बताना होगा कि n है क्या। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या अब कोई और रिस्ट्रिक्शन लगाना है? नहीं, n सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो अब आपको कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ होगी, क्योंकि सारे ही नेचुरल नंबर इस n की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये बच्चों इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। बात समझ में आई? इस प्रकार से बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है। अब 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो बच्चों आप इन सारी क्लासों को अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। ठीक बच्चों, बढ़िया से पढ़िए। धन्यवाद।